आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। ठीक है, इतिहास का चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, इस चैप्टर से मैक्सिमम करीब 7 से 8 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, गवर्नमेंट बोर्ड के 10 क्लास के एग्जाम में। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते। उससे पहले थोड़ा सा शायरी हो गया। ठीक है, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। ठीक है, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है और एक नाम से तो लाखों इंसान है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव है जीके टाइप का। ठीक है, बोर्ड पे मैं कुछ लिखूंगा, बाकी आपको इसे ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक है, कहानी की तरह। ठीक है, सारा नाम थ्योरी टाइप का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कहानी की तरह ध्यान से खाली सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ठीक है ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में, ठीक है ना, किस महादेश के अंतर्गत आते थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। ठीक है, इटली और जर्मनी थे, वर्तमान में वो आते थे यूरोप के महादेश के अंतर्गत। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन सुनिए, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। ठीक है ना, इसका हो जाएगा बुर्बो वंश। देखिए ऑप्शन नहीं दे पा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। ठीक है ना, तो चलिए इसलिए ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट ही आंसर बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ठीक है, ध्यान सुनिए, मेजनी का जो संबंध था वो किस संगठन से था? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनरी संगठन से। ठीक है, मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से संबंध था। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? ठीक है ना, काउंट काबूर जो था वो विक्टर एमानुएल को किस पद पर नियुक्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री पर। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किसको? विक्टर एमानुएल ने। ठीक है, कौन किया था? तो काउंट काबूर ने किया था। कौन से पद पर? तो प्रधानमंत्री के पद पर। अगला क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या चीज था? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन राइन संघ राज्य का निर्माण कौन किया था? इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट, याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जालबेरायन एक संस्था थी। ठीक है ना, जालबेरायन, इसका मैं एक ऑप्शन देता हूँ, आप लोग बताइएगा। ठीक है ना, जालबेरायन एक संस्था थी, तो किसकी संस्था थी? ठीक है, बताइए आप लोग, कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा? क्रांतिकारियों की, या बी में हो जाएगा व्यापारियों की, या सी में हो जाएगा विद्वानों की, या डी में हो जाएगा सामंतों की। सामंतों की, बताइए। जालबेरायन जो संस्था थी वो किस प्रकार की संस्था थी, किसके लिए थी? तो वो व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है ना, किसकी संस्था थी? वो व्यापारियों की संस्था थी। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? चलिए ऑप्शन देते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए में है आपका मेजनी, बी में है हिटलर, और सी में है बिस्मार्क, और डी में है विलियम्स। ठीक है, बताइए रक्त एवं लौह की नीति का किसने अपनाई थी? ठीक है ना, तो चलिए बताइए जल्दी, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? आपका ऑप्शन है यहाँ पर मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम्स। बताइए। चलिए इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा हिटलर। ठीक है ना, हिटलर जो था ना वो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। ठीक है, वो अपना नीति अपनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, तो ये कब हुई थी? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे देते हैं आपको, 1815, 1818, 1820 या 1871। बताइए क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि? 1871 ईस्वी में हुई थी। क्या थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वियना कांग्रेस। ठीक है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? ठीक है, वियना कांग्रेस हुआ था 1815 ईस्वी में। कब हुआ था वियना कांग्रेस? 1815 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर कौन थे? बताइए मार्टिन लूथर कौन थे बाबू? ऑप्शन दे देते यहाँ पर, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ या धर्म सुधारक या समाज सुधारक। चलिए मार्टिन लूथर किंग जो थे वह हमारा समाज सुधारक थे। ठीक है, कौन थे? समाज सुधारक। कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग। अगला क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? चलिए इसका ऑप्शन देता हूँ मैं, ठीक है ना, आपको लोग बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूरोप का मरीज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए में आपका है रूस, बी में है जर्मनी, सी में है फ्रांस और डी में है तुर्की। बताइए यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप का मरीज किसे कहेंगे हम लोग? तो यूरोप का मरीज हम लोग कहेंगे तुर्की को। किसे कहेंगे? तुर्की को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना पूछ रहे हैं यहाँ पर। यंग यूरोप की स्थापना कौन किया था बाबू? तो मेजरी ने किया था। कौन किया था? मेजरी ने। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग यूरोप की स्थापना मेजरी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? बताइए आप लोग, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? यहाँ पर हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं, ठीक है ना। 4 ऑप्शन ध्यान से आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है क्रीमिया का युद्ध, बी में है सेडानो का युद्ध, ठीक है, और सी में आपका है फ्रांसा डेनमार्क युद्ध, फ्रांसा डेनमार्क युद्ध, और आपका डी में है सेडाओ का युद्ध, सेडाओ का युद्ध। ठीक है, बताइए जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, किस युद्ध के बाद हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है क्रीमिया का युद्ध, बी में सेडान का युद्ध, और सी में फ्रांसा डेनमार्क युद्ध, और डी में सेडाओ का युद्ध। ठीक है, बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा सेडान का युद्ध। ठीक है, सेडान कहाँ है बाबू? यहाँ पर है ना, बी में। इसका आंसर हो जाएगा सेडान का युद्ध। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, 1870 के युद्ध हुआ था ना, फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो हुआ था ये सेडान में हुआ था। ठीक है ना, सेडान में हुआ था। किस बीच के बीच? तो प्रूसिया और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1870 में। कब लड़ा गया था? तो सेडान में लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1829 ईस्वी की, ठीक है ना, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल पुल की संधि किस देश की हुई थी? ठीक है, 1829 ईस्वी की, ठीक है, एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुआ था? तब कौन देश के साथ हुआ था? तुर्की के साथ हुआ था। क्या हुआ था? तो एड्रियानोपल की संधि हुई थी। कौन देश के साथ? तो तुर्की के साथ। कब हुआ था? 1829 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ठीक है, जब इटली और जर्मनी का युद्ध हो रहा था तो कौन किसको विरुद्ध था? तो देखिए आप, ऑस्ट्रिया विरुद्ध था। ठीक है ना, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध है कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था बाबू? ऑस्ट्रिया था। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? बताइए, इसको ऑप्शन देते हैं हम। ठीक है ना, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है इटली को, बी में है फ्रांस को, और सी में है हंगरी को, और डी में है यूनान को। चलिए बताइए आप लोग कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर इटली को, बी में फ्रांस को, सी में हंगरी को, और डी में यूनान को। ठीक है, क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पर कमेंट कर दिए ना। चलिए यहाँ पर आंसर मिलाइए, यूनान को कहते हैं। ठीक है ना, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? यूनान को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड के लिए स्पेशल। अगला क्वेश्चन है,
एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है ना, एक्ट ऑफ यूनियन जो था वो किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन देते हैं यहाँ पर, बताइएगा। क्वेश्चन में ना एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 1688, बी में है 1707 और सी में है 1788 और डी में है 1807। बताइए एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष में शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1688, बी में 1707, सी में 1788 और डी में 1807। बताइए जल्दी, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, इसका आंसर है 1688 ईस्वी में। ठीक है, 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? ठीक है, नेपोलियन संहिता जो था वो किस वर्ष लागू हुआ था? चलिए आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? बताइए जल्दी। ऑप्शन से हैं 1, 2, 3 या 4। बताइए जल्दी, जर्मनी के एकीकरण के लिए, ठीक है, बिस्मार्क जो था वो क्या युद्ध किया था? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। बताइए कितने युद्ध किया था? जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट खुला हुआ है, जल्दी बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। कितने युद्ध किए थे बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए? तो टोटल 3 युद्ध किए थे। ठीक है ना। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जलवरायन की स्थापना किस राज्य ने की थी? बताइए जल्दी, जलवरायन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसन्न ने। कौन किया था बाबू? तो प्रसन्न। ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, खाली आप ध्यान से सुनना है, हम क्या बोल रहे हो खाली सुनना है। कुछ दिक्कत है तो कमेंट में आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ताकि मैं यहाँ कोचिंग में वीडियो बना रहा हूँ तो सामने से गाड़ी चल रहा है तो आवाज़ आ रहा है वहाँ से, तो आप लोग को दिक्कत हो रही है, समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन मैं निकालूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? ठीक है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो चलिए आंसर बताइए जल्दी इसका। ऑप्शन है रूस की, तुर्की की, यूनान की या फ्रांस की? बताइए जल्दी, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? रूस की, तुर्की की, यूनान की या फ्रांस की? जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा तुर्की की। किसकी पराजय हुई थी बाबू? तुर्की की। किसमें? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है, किसकी हार हुई थी या पराजय हुई थी? बात बराबर है, तो तुर्की की हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ठीक है, जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उस समय वहाँ का राजवंश का शासन किसका था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पूर्ववंश का। ठीक है, जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो पूर्ववंश का शासन था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये पैकेज आप लोग जरूर मंगा लीजिएगा, ठीक है ना, घर में पढ़ने की सुविधा होगा। आप लोग पैकेज आप लोग घर बैठे अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी? जल्दी बताइए, ऑप्शन देते हैं यहाँ पर। हंगरी की भाषा क्या थी? ए में ऑप्शन है इतालवी, बी में ऑप्शन है magyar, सी में ऑप्शन है पोलिश और डी में ऑप्शन है फ्रेंच। बताइए जल्दी, हंगरी की भाषा क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंगरी की भाषा क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा magyar। ठीक है, ये गारंटी देते हैं कि तो आज की बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है ना, तो हंगरी की भाषा क्या थी? magyar थी। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो कार्बोनेरी की स्थापना हुई थी 1810 ईस्वी में। कब हुई थी? 1810 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? बताइए जल्दी, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन देते हैं, ऑस्ट्रिया, बी में इटली, सी में जर्मनी और डी में इंग्लैंड। क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो आंसर हो जाएगा क्या? जर्मनी। जर्मनी में ही चार्टिस्ट आंदोलन संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता? ठीक है ना, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म हुआ था वो किस घटना से माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण जागरण। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। राष्ट्रवाद की अवधारणा जो जन्म हुआ था ना वो किस घटना से माना जाता है? तो पूर्ण जागरण से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान की राष्ट्र की स्थापना हुई? ठीक है ना, किस संधि के द्वारा, ठीक है, स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? ठीक है, यहाँ बहुत गाड़ी चल रही है ना, क्योंकि मैं कोचिंग वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, तो एडजस्ट करिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत जल्दी इसका मैं सोल्यूशन निकालूंगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है,
सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। किसके द्वारा? कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। क्या हुआ था? तो स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था बाबू? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऐसे ही पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो ऑप्शन दे रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या मारना आप लोगों को? मेटरनिक। इससे पूछा मेटरनिक कौन है? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है? तो मेटरनिक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी से किस संघ की स्थापना की थी? ठीक है ना, नेपोलियन ने जर्मनी में, कहाँ? जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राइन संघ की। किसकी स्थापना की थी बाबू? राइन संघ की स्थापना की थी। कौन किया था? नेपोलियन ने। कहाँ किया था? तो जर्मनी में किया था। अगला क्वेश्चन है, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? ठीक है, क्वेश्चन सुनिए, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा विक्टर। ठीक है, बोलेगा विक्टर कौन है, यही बोल सकते हैं, तो विक्टर बोलेंगे सार्डिनिया पिडमोंट का शासक था। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का टुकड़ी का गठन किसने किया? ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मैं ऑप्शन दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन सुनिए, लाल कुर्ती का गठन, ठीक है, किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है ना? चलिए, ए में आपका ऑप्शन है बिस्मार्क, बी में है काबुल, सी में है मेजनी और डी में है गेरिबाल्दी। बताइए जल्दी, लाल कुर्ती, ठीक है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर है बिस्मार्क, काबुल, मेजनी, गेरिबाल्दी ने। जल्दी से बताइए, लाल कुर्ती गठन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाल कुर्ती का गठन कौन किया था बाबू? तो गेरिबाल्दी ने किया था। कौन किया था? गेरिबाल्दी ने किया था लाल कुर्ती का गठन। ठीक है, ये मेरा इतिहास का चैप्टर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है ना, खत्म हो चुका है। ये पूरा 33 क्वेश्चन मैंने सोल्यूशन करवाया यहाँ पर। ठीक है ना, इस चैप्टर से बताए थे 7 से 8 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आपको क्रैश कोर्स पढ़ने में मजा आ रहा है, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है ना, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब बताया ना, पैकेज खरीदना बहुत जरूरी है बाबू। ठीक है, पैकेज खरीदोगे तभी तो समझ में आएगा। तो घर पे से आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, पैकेज आप लोग ले लीजिएगा। बताया डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा, उसी पे आपको एड्रेस भेजना। ठीक है, सिर्फ एड्रेस भेजना, मोबाइल नंबर भेजना। ठीक है, आपको डिलीवर हो जाएगा। पैकेज जो प्राइस है वो मैं बता चुका हूँ, बिग अनाउंसमेंट वाला वहाँ पर वीडियो देखना है वहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन चेक करना है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है, तो वहाँ पर दिखा देगा पैसे का कितना दाम है। ठीक है, सारा पैकेज का वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है वहाँ पर कि कौन कितने रुपये में मिलेगा। ठीक है बाबू, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।